आप कोशिश तो करो, मेरे कहने पे करिए, कोशिश कीजिए। ईंट के ले लो, ईंट को चेक करा लेते हैं। कोई ले लो, कोई चीज निकल रहे। हाँ, ये 2 ईंटें ले लेते हैं, 2-3 ईंटें अलग अलग लैब से चेक कराएंगे। गूगल जी बताती टूट जाती है। आपके सामने है, कहीं मेरे से सॉरी, ये भट्ठे वाले नाराज हो गए। अच्छा, अब मैं कहा आपकी क्या गलती है, आपसे तो जो आदमी कोई ग्राहक जो चीज मांगेगा, आपको तो अगर मिट्टी के पैसे ईंट जितने देगा तो आपकी तो दुकानदारी, आपने तो अच्छे का माल देना, अच्छा माल देना, उसके अच्छे पैसे लेने। जैसा माल आप अगला ग्राहक मांगेगा उसके आप उस प्रकार से पैसे दोगे। तो भट्ठे वाले ना मेरे से नाराज हो। ये तो बात किस प्रकार से आपके सामने जो चीजें हैं, 8-9 महीने पहले ये गली बनी हुई है, और इसकी सैंपलिंग के लिए जरा आप निकाल। अभी सैंपलिंग कराई है, ईंट की सैंपल जो है वो पास आई है। जो आईपीबी का सैंपल है वो जो होना चाहिए उससे 5% कम आया है। और आज तो अभी एक गली उठाकर देखी थी, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से जो ऊपर मसाला लगा हुआ था वो पपड़ी की तरह टूट रहा था। वो लैब वालों ने कहा कि उसकी सैंपलिंग जब सीमेंट का बैग मौके पे जब काम हो रहा है तो उसको चेक कर पाएंगे। और 5% आईपीबी का सैंपल जो है वो लो निकला है। और अभी तो हमने वो ईंट उठाई थी जो देखने में सबसे ठीक लग रही थी, और आपने अपनी वीडियो के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से वहाँ कई आईपीबी की ईंटें टूटी हुई बीच में क्रैक हुई पड़ी थी। उनका सैंपल हमने नहीं लिया कि ये ऑफिसर ये ना सोचें कि ये जानबूझ के गंदी ईंट उठा के लेकर आए हैं। और उसके साथ साथ 5 गलियां ऐसी आई हैं जो चेक कराई, जिनका कंप्लीशन का टाइम पीरियड जो है वो टप चुका है, लेकिन अभी तक वो 5 गलियां अभी तक नहीं बनी हैं। तो मैंने यही इनसे कहा कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पाइपलाइन डलनी थी, कोई सीवरेज की, कोई पानी की, तो आप लोगों को बल्कि लिखना चाहिए था पब्लिक हेल्थ को। जब उसमें टाइम पीरियड दिया गया कि ये सड़क कंप्लीट होनी चाहिए, तब तक टाइम टप गया, लेकिन अभी तक कोई भी उस पर रिजल्ट नहीं है। उसके साथ साथ भादरा पार्क की बात करें, हमने एक दिन रात को जाकर चेक किया था तो आपने देखा कि उसका टेंडर भी कितने समय पहले हुआ, लेकिन कितना बुरा हाल था पूरे पार्क का। और चेक करने के बाद जब हमने इस महकमे के मंत्री महोदय जी को लेटर लिखा तो साथ के साथ काम शुरू हो गया। अब आप देखिए कि घास वहाँ पे कारपेट वाला लग रहा है। अब एकदम से क्या हो गया, अब वहाँ पे जो एक 15-16 लाख के करीब बजट की जो दीवार थी, वो दीवार आप जाकर देखें गिरी पड़ी है। उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं। जब पानी का फ्लो ज़्यादा होने करके वो दीवार बननी थी, आप जाकर देख के आइए, उसके अंदर कोई किसी प्रकार से कॉलम नहीं दिया गया था। अब महकमे वाले कह रहे हैं कि उसका नक्शा कहाँ से बन के आया जी? जिसका डिजाइन करवाया था। हाँ, तो उसका डिज़ाइन करवाया है, लेकिन जो पहले काम हुआ 16 लाख रुपए का काम हुआ तकरीबन, और वो दीवार ही गिर गई। तो उसका डिज़ाइन पहले क्यों नहीं सही ढंग से बनाया गया कि ये किस प्रकार से कामयाब होगी जब पानी का इतना प्रेशर पड़ेगा। तो आज तो एक सड़क आपको दिखाइए जिसमें आईपीबी का सैंपल जो है वो 5% उसकी स्ट्रेंथ कम निकली। और मैंने पूरे शहर की कोई गली मेरे मन में है कि मैं ना छोड़ूं जो पिछले 1.5 साल में बनी है। बेशक उसके नीचे बजरी की जो बेड बनता है कि वो कितना इंच कितना फुट जो भी है वो देख करके कितना होना चाहिए, बेशक उसकी हम चौड़ाई और लंबाई मापें, बेशक उसमें आईपीबी का जो सैंपल हम निकाल कर उसको चेक करें। तो ये सारी चीज़ें ये इस कारण से हम कर रहे हैं कि अब मैंने तकरीबन 100 करोड़ के करीब मैंने नगर परिषद को, सभी एमई जेई साहब सभी यहाँ खड़े हैं, मैंने भेजा है कि ये काम अब हमने जल्द से जल्द 100 करोड़ के करीब बजट का हमने काम करना है।
तो मेरे कार्यकाल के अंदर ये कतई ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी कि कहीं गंदा माल लग रहा है। तो सिर्फ एक ये चीज़ सभी ऑफिसर्स और ठेकेदारों के जहन में ये चीज़ डालने के लिए कि अब काम होगा लोगों के पैसों से, तो वो सिरसा में अच्छा काम होगा। ये नहीं है कि एक चौड़ी गली बन रही है, उसके साइड वाली गलियां छोड़ दी और पेमेंट ले गई। मेरा काम क्या है? मेरा यही काम है कि किस प्रकार से हमने चीज़ों को चेक करना है। गलीवासी काफी ज्यादा परेशान नजर आए थे। उनका कहना है कि गली के लेवल को लेकर और रोडी डालने को लेकर भी काफी बार काम चलने के दौरान कहा गया था, पर कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी तरह की दिक्कतें हैं। मैं एक बात कहूँगा, पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन हैं भानु प्रताप जी, अभी पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर्स कम हैं। हमने उनके डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय जी को भी लिख कर दिया है 2 बार कि यहाँ पे स्टाफ पूरा किया जाए। भानु प्रताप जी अच्छा काम कर रहे हैं, सारा दिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं। और एसडीओ के पास भी एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी तरफ से अकेला इंसान जितना काम कर सकता है कसर नहीं छोड़ते। एक उनका जेई है कुलदीप के नाम से, उसकी कंप्लेंट अभी हमने डाली है। वो ना तो किसी का लोगों का फ़ोन उठाता और अपने काम के प्रति वो सीरियस नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज़ ऑफिसर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं लिख कर भेजूँ, लेकिन देखिए इन चीज़ों पे हमारा सारा ढांचा समाज का जो है वो निर्भर है, और उसमें जो कमियां पाई जाएंगी उस पर एक्शन लेने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंदर अगर एज पर हम टेक्निकल टीम के हिसाब से देखें तो 8 सैंपल कम से कम होने चाहिए जिनकी जांच एक समय में होनी चाहिए। आज क्योंकि मौके से 2 ही सैंपल आईपीबी के हमने यहाँ पे जांच किए हैं, जिनकी स्ट्रेंथ जो है अगर इंडिविजुअल सैंपल देखा जाए तो ओके है, और अगर 8 सैंपलों के हिसाब से किया जाए तो कुछ 5% के आसपास जो है वो डेफिशिएंसी उनमें आई है। हाँ, और जहाँ तक बात है हमारे ब्रिकवर्क की, वो सैंपल जो है इस पर नॉर्म्स में पास मिला है। टेंडर कुछ और लग रहे हैं, पर कम रेट पर जो सड़कें हैं वो पास की जा रही हैं। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ मैम कि अभी शुरुआत है, कोई गली नहीं छोड़ी जाएगी। आज भी मेरे पास 3 जगह से कागज़ आए हैं जो मैंने टीम लगा रखी है। आज उन तीनों कामों को भी चेक करेंगे। अभी तो मैं कल रात आया था तो मैंने कहा एक दिन व्यर्थ ना जाए, हम चेक करें कहीं ना कहीं जाकर, सिस्टम तो तभी सुधरेगा। और डे बाय डे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अगर हम इस पे सीरियस होकर चलेंगे तो आने वाले समय में आपको काम दिखेगा कि कितना बढ़िया काम सिरसा के अंदर हुआ है। असल में वही ठेकेदार वही ऑफिसर होते हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है जो कि सिस्टम पहले आपके सामने किस प्रकार से डामाडोल था, अब वही ऑफिसर्स होंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से अच्छा काम होता है। विधायक जी ने अभी जो है ना, ये काफ़ी जो लोगों की जो डिमांडें आती हैं इनके पास, तो काफ़ी तो गलियों की डिमांड दी गई हमारे को, और बहुत से पार्कों के अंदर भी रेनोवेशन की गुंजाइश है। तो उनके लिए भी इन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इनके एस्टिमेट बना के और काम करवाए जाएँ। तो ये हमारा अभी मंडे पॉजिटिवली मतलब हमारा काम मोस्टली एस्टिमेट बना के, अभी डीएमसी साहब छुट्टी पे चल रहे थे, कहीं ऑफिशियली कोई ट्रेनिंग पे थे, तो मंडे वो आ जाएंगे तो उसके बाद हम उनको प्रॉपर वे से मंजूरी लेकर के उनका टेंडर प्रोसेस करवाएंगे। फिर पेमेंटें हो रही हैं ठेकेदारों की, दीवारें गिर रही हैं, पिलर कोई बीच में है नहीं है। देखो चीज़ें तो आपके फेलियर तो है ही है सारी चीज़ों का, यही तो नहीं होना चाहिए। लोगों को क्या लेना कि बीम है नहीं है, पिलर है या नहीं है, लोग तो ये देखेंगे ना कि क्यों नहीं यहाँ पे चीज़ कामयाब हो रही है। अब आप एक चीज़ देखो, अब फ्लो की बात हम करें कि पहाड़ों को भी काट देती है, हम मानते हैं, तो चंडीगढ़ में नहीं है ऐसी कोई दीवार गिरती, हमारे सिरसा में एक ही बनी वही गिर गई। तो ये चीज़ें हैं, ये दिक्कतें हैं, इनको तो देखो बहाल करना है हमारे इलाके को, तो इस पर नए तरीके से ध्यान देकर चीज़ों को सिरे चढ़ाना होगा। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसीएस। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आईसीयू, एनआईसीयू, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी,
एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चलेगा इलाज। डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691